हेलो स्टूडेंट्स आज हम समांतर श्रेणी जो बिहार बोर्ड का एक एनसीईआरटी का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो एक्सरसाइज 5 नंबर में है। एक्सरसाइज 5 नंबर में है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड जो 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। क्लास 10th के लिए याद रखिएगा, क्लास 10th के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही गजब का चैप्टर है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और मेरे साथ ही नोट करने की कोशिश कीजिए जल्दी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्टकट में इसको हम बोलेंगे एपी। ठीक, हम सारा फिल्म जो है एपी के नाम से ही जानेंगे। अब देखिए इसका कुछ परिभाषा है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। अर्थात देखिए, अगर हम आपको बोलें 2, देखिए लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 ... चला गया। अब इसमें ये पूछा जाए कि ये संख्या लगातार तो बढ़ रही है, एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो है प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें हम कितना जोड़ें तो 4 आ गया तो 2, 4 में कितना जोड़ें तो 6 आ गया तो 2, 6 में कितना जोड़ेंगे तो ये 8 आ गया तो 8 वही 2। इसके बाद हम 8 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा तो 2। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में जो है 2 का अंतर है, माने 2 बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो जितना का अंतर आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है सार्व अंतर। क्या कहा जाता है, याद रखिए, यहाँ लिख देते हैं सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, COMMONDIFFERENCE, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये 2, 4, 6, 8 ये लगातार संख्या जो है 2 करके जो है बढ़ रही है, तो इसको हम एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसके आगे हम लगा देते हैं एपी, ये एपी हो गया। अगर फिर हम बात करेंगे, अगर हम ये बोले 3, 6, 9, 12, 15 ... है, मान लीजिए ये संख्या बढ़ते चला जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों, यहाँ से पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको ये लग रहा है ये एपी है? क्या आपको ये लग रहा है एपी है? तो हम देख लेते हैं इसका जो है अंतर देखेंगे। अंतर नहीं बोलिएगा आप, डी बोलिएगा, डिफरेंस, माने कॉमन डिफरेंस बोलना है। क्या बोलना है, कॉमन डिफरेंस बोलना है। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। तो इसका मतलब है कि ये भी एपी में है, यानी ये एपी में है। ये क्या हो गया, ये एपी में हो गया, अगर पूछा जाए एपी में है। फिर चलिए वो नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 6 है, 12 है, 10 है, 20 है ... है, इस टाइप से वर्ड्स है। तो क्या ये आपको लग रहा है कि ये एपी है? देख लेते हैं। देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, 6 का। इन दोनों में कितना का अंतर है, 2 का। इस दोनों में कितना का अंतर है, ये इन दोनों में अंतर है 10 का। देखिए 6, 2, 10, इसमें लगातार सेम आ रहा है, इसमें लगातार सेम आ रहा है। तो याद रखिएगा, अगर प्रत्येक बार इसका कॉमन डिफरेंस सेम आवे तो ही वो एपी में हो सकता है, अन्यथा ये एपी में हो ही नहीं सकता है। तो आप एपी का तो पहचान समझ गए, जो एपी क्या होते हैं। आप लोग के मन में एक विचार आता होगा कि सर आखिर ये एपी हम कैसे समझेंगे? तो भाई ऐसे समझेंगे, तो इसका भी कुछ तो मानक रूप आता होगा। तो हाँ आता है, चलिए हम लिखते हैं। हम लोग नोट कर लिए, ठीक है, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए, परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए एपी जो है, ये एपी जो है, एपी को 2 तरीका से लिख सकते हैं। ये हो गया A1, A2, चलिए A1, A2, A3, A4, A5,
अब ये डॉट 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 ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा अंतरिक्ष तक चलते रहेगा। या एक एपी को ऐसे लिख सकते हैं, एक एपी को ऐसे भी T1 T2 T3 T4 T5 ये डॉट 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 चलते रहेगा। तब माने ये एपी हो गया। आप ऐसे एपी लिख सकते हैं, इसका मानक रूप हो गया, माने इस टाइप से एपी के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोला जाएगा प्रथम पद, इसको बोला जाएगा द्वितीय पद, इसको बोला जाएगा तृतीय पद, इसको बोला जाएगा चतुर्थ पद, इसको बोला जाएगा पंचम पद। इस टाइप से है पांचवी पद, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथ पद, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब देखिए ये आप लोग नोट करिएगा, ये फार्मूला हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं। देखिए प्रथम पद जो है इसको हम बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। द्वितीय पद को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए प्लस डी बोलेंगे, ठीक है। तृतीय पद यदि आपको बोलेगा निकालने के लिए तो इसको बोलिएगा ए प्लस 2d, ठीक है। इसीलिए अगर आपको बोला जाएगा, अब तृतीय है ना, तो प्रथम तृतीय हिंदी में आप नहीं लिखिए, इंग्लिश से कर देते हैं। तो तृतीय हो गया, चतुर्थ लिखेंगे तो T4 लिख देंगे, पंचमा का लिखेंगे T5 लिख दीजिएगा। देखिए मतलब नीचे दबा के थोड़ा लिखना है। और छठा कहेगा तो T6 T7 T8 इस टाइप से जो होता है। देखिए इसका फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला इसका होता है, सूत्र देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखिएगा, हम लिख देंगे TN लिखिए, या आपको नहीं आता है तो AN लिखिए। आप लोग को जो लिखना है सो लिखिए, TN या AN एक ही बात हुआ। इसका फार्मूला होता है A प्लस n-1d। इसको हम घेर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है। अब कहेगा सर प्रथम पद तब समझ में आ रहा है, जो पहला पद हो गया, या ये लिखिए सर ए लिख दीजिए, T1 नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, जो मन है भाई वो लिखिए ना, ठीक। द्वितीय पद में ए प्लस डी कैसे आ गया, तो देखिए कैसे आ गया। यहाँ पर देखिए द्वितीय पद कहेगा निकालने के लिए तो आप T2 लिखिएगा और ए प्लस n-1d इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए Tn होता है, क्या होता है Tn, n माने होता है संख्या, यानी n हो गया, n 2 हो गया कि नहीं हो गया, देखिए n लगा हुआ है ना, ठीक है, हाँ सर है लगा हुआ है। तो n जो लगा हुआ है तो n कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर n जगह पे 2 बैठा देंगे तो a रहबे करेगा, n कितना है 2 माइनस a का d, तो a प्लस 2 में से 1 गया तो 1 को d से गुना करेंगे तो क्या आएगा a प्लस d। इसीलिए हम यहाँ पर इसका लिखे हैं द्वितीय पद में a प्लस d। इसके बाद कोई आपको बोल देगा क्या आज पांचवा पद निकालिए, T5 या A5 एक ही बात हुआ, आपको सुंदर जो लगेगा लिखने वो लिखिएगा। तो A प्लस n-1d, देखिए n कितना है यहाँ पे 5, तो n जगह पे क्या हो जाएगा 5, तो A प्लस 5 में से 1 गया तो 4d। इतना तालभाज करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर 3 है तो 2d कर देंगे, यहाँ पर 2 है तो 1d कर देंगे, यहाँ पे 4 है तो 3d कर देंगे, तो a प्लस 3d। अब देखिए a प्लस 4d, 6 का a प्लस 5d, 3 का 7 का a प्लस 6d, a प्लस 7d। सीखें नहीं सीखें चलिए A8 का बताइए तो क्या होगा, a प्लस 7d, देख लिया ना, यहाँ पे देख लिया ना आप, हाँ देख लिया। अच्छा चलिए A16वां पद आपको कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा सर, ये तो ऐसे हम निकाल लेंगे, a लिख देंगे, या 16 है तो कम करके लिख देंगे, a प्लस 15d लिख देंगे, ठीक है। आप पूछेगा कैसे निकाले, तो कैसे बोलिएगा, बोलिए तो बोलिए ये इसको तो हम ऐसे कर देंगे। ये n जगह पे an होता है, an होता है, n जगह पे है, सूत्र हम जानते हैं। यहाँ पे a लिख देंगे और n लिख देंगे, 1 लिख देंगे, d लिख देंगे, a रहबे करेगा, n जगह पे 16 है, इस 16 में से 1 घटा देंगे, d लिख देंगे, a प्लस 16 में से 1 गया तो 15d हो गया, ये आ गया सर। इतना काहे ला लिखेंगे, सीधे 16 है तो 15d कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो अब AP की भी पहचान हो गया।
तो अब एपी की पहचान हो गया। क्या एपी की पहचान हो गया? तो जो लगातार हो, जिसमें अंतर जो है कॉमन डिफरेंस सेम सेम हो सभी में, तो ये एपी होगा। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो वो एपी नहीं होगा। चलिए, तो एपी में थोड़ा बहुत समझ गए, ठीक है ना। अब इतना समझदार है, आप लोग खुद समझ जाइएगा। तो ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, इसमें इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, मिटा दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं ना सर? नहीं दिक्कत, ठीक है। अब एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, कोई आपसे ये पूछ देगा जिससे आखिर इसका ये चैप्टर बना क्यों, ये चैप्टर बना क्यों, ये चैप्टर बना क्यों, ये चैप्टर बना क्यों? ये चैप्टर इसलिए बना, ये चैप्टर ये बना। अब जैसे देखिए, जिसे लिखा है क्या, 16, ध्यान दीजिएगा, एपी है यहाँ पे 16, ध्यान से 16, 20, 24, 28 और डॉट चला गया। अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद में 28 है। तो पाँचवा पद क्या होगा? सब में 4 का अंतर दिख रहा है ना, 4 का अंतर दिख रहा है ना। तो इसका चौथा पद में 28 है। तो आपको पूछा जाएगा पाँचवा पद क्या होगा? तो कहेगा सर 28 और 2 20 30 और 2 32 हो जाए, मैं 2 4 बढ़ गया, ठीक। तो ऐसे आप 2 बढ़ा के कहेगा आपको 10वां पद है। तो 10वां क्या है? हम 4 बढ़ाते चले जाएंगे, हम बढ़ा के चले जाएंगे। तो क्या ये चैप्टर क्यों बना? अब देखिए, तो आपको यदि बोल दिया जाए जो 50वां पद निकालिए, 50वां पद निकालें। आप देखिए, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। आप तो 50 तक जाइए 4 जोड़ते हुए, कितना समय लग जाएगा बाबू रे बाबू, ऐसा काम ना करो, ठीक है ना। अब इतना दूर बढ़ जाएगा। अब 16 है, फिर 4 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़े, 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 50 तक जाना पड़ेगा, तब हमको जाके मान निकलेगा। इसमें भी थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो दिक्कत है। इसीलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, 4 का अंतर है। आपको कह देगा क्या, जो छठा पद क्या होगा? तो कहेगा 1 2 3 4 5 ये है 6 पद, 4 जोड़ देंगे तो 32 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा, 36 हो जाएगा। हम कहेंगे कि 8वां शब्द क्या है? तो 8 तक जाइएगा, 4 जोड़ते हुए चले जाइएगा। तो कहेंगे सर सिंपल सी बात है। तो आप देखिए 50वां पद, अब जाइए 4 बढ़ते हुए जाइए 50 तक, कितना समय लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसा काम ना करिए हो बाबा, ऐसा काम ना करिए। इसके लिए ही चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज किया गया, ठीक है ना। अब इसके लिए जो किया जो गया, 50वां पद निकालना, 50वां पद हमको निकाल के दिखाना है। देखिए कैसे, इसकी इसीलिए बनाया गया, जो बने मिनटों में आप कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नहीं तो आपको जो है कैलकुलेटर लेके या हाथ पर जो है, हाथ पे, पैर पे, मुंह पे, मैंने जोड़ते तबाह हो जाएगा। तब भी हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बनाने से पहले आपको 2 चीज़ याद रखना होगा। पहला क्या है? पहला पद को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद को ए बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 चीज़ आपको मालूम करना है, फटाफट मालूम कर लीजिए। ए बराबर कितना है? 16। एगो मालूम करना है आपको, डी मालूम करना है। डी बराबर होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। 1 2 है ना, दूसरा पद में से जो है घटाना है। देखिए, यही हुआ ए, यही हुआ A2, A1, A2, A3, A4, A5, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो डी माने कॉमन डिफरेंस, कितना का अंतर अंदाजे बता दीजिएगा सर। 4 का अंतर है, तो 4 तो हो गया डिफरेंस। ऐसे घटाइएगा, दूसरा में से पहला माने 20 माइनस 16 घट के कितना आएगा हो? 4 आ गया, ठीक है ना। तो आपको 2 चीज़ मालूम हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, इसी सवाल में आपको कहेगा इसका सर्वांतर डी कहेगा। प्रथम पद कहेगा निकालने के लिए, ए तो हो गया सर A1 और डी, तो A2 में से A1 घटा दिए, इसमें से T2 में से T1 घटा दिए। आपको जैसे लिखना है वैसे लिख दीजिए, ठीक है ना। 4 आ गया, आपको डी जो है ना 4 आ गया। डी क्या हो गया? 4 आ गया। डी क्या हो गया बाबू? 4 आ गया, 4 हो गया। आप कह रहा है कि 50वां पद निकालिए, तो आप लिखिएगा T 50 बराबर। देखिए अभी कितना बात समझा है। देखिए 8 है तो 1 घटा के लिख दिए, 4 है तो A + 3D कर दिए, 5 है तो 4D रहेगा, ऐसे 50 है तो 49D रहेगा, ठीक है ना। तो A + 49D, तो A कितना है? देखो यहाँ पे देखिए 16 + 49 और D कितना है? 4। तो 16 प्लस, पहले हम गुना करते हैं कि जोड़ते हैं? तो सर पहले गुना करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। गुना करिए, तो दोनों गुना करिए, 9 × 36
4 चौका 16, 16 17 18 19, 196। 196। अब जोड़ दीजिए दोनों को, तो 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, 212। देखिए आप 50वां नंबर में जाइएगा, 4 4 जोड़ते 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 जब जाइएगा तब आपको आ जाएगा कितना, तब आपको आ जाएगा कितना, 216। कोई दिक्कत वाली बात? नो दिक्कत वाली बात। तो चलिए इसको हम नोट कीजिए। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए एक दूसरा उदाहरण लिए हैं, ये दूसरा उदाहरण आपको लिए हैं AP 15 30 45 60 डॉट 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 100 वहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए सब में 15 का अंतर है, मैंने 15 जोड़िए, इसमें 30 15 में 30 15 जोड़ दिया था 30, 30 में 15 जोड़ दिया था 45, 45 में 15 जोड़ दिया था 60, 60 में हम 15 जोड़ देंगे तो 75, 75 में फिर 15 जोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा 90, ठीक। इस हिसाब से आपको 100वां पद तक जाना है, ठीक है। तो आप बताइए कितना मेहनत है, आप तो समझ गए होंगे, ठीक। इसीलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज किया गया। तो आप लोग बताइए सबसे पहले AP निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, एक प्रथम पद और एक सर्वांतर। तो पहला पद को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, ठीक है ना। A बराबर कितना है 15, और D बराबर क्या बताए थे, दूसरा में से पहला शब्द को घटाना है। तो 30 हो गया, 30 में से 15 गया तो सर 15 आ गया, ठीक है। आपको D भी मालूम हो गया। अब देखिए अब इतना तक जाइएगा, इससे पहले हम आंसर आपके सामने रख देते हैं, कितना है 100। तो हम क्या बोलेंगे थे, T 100 लिखे या जो है A 100 लिखे, एक ही बात हुआ। तो हम क्या करेंगे, क्या बताए थे, A प्लस 100 है तो क्या लिखेंगे 99D, बोले थे ना। A कितना है 15, ठीक है, और हो गया 99 और D का वैल्यू कितना है 15। तो पहले हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 15 को हम 9 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए हम करके दिखा देते हैं। तो 99 को 15 से करिए, 9 5 45 आ गया, 9 5 45 46 47 47 49 हो गया 49। इसके बाद आ गया आपको 9, इसके बाद आ गया 9, ठीक है। तो 5 9 9 18 और 9 4 13 1 14, माने 15 प्लस 1485 आ गया। इसमें आपको 15 जोड़ दीजिए, ठीक है, इतना आ गया 1500 आ गया। तो ये आ गया आपका 1500, माने आप जो है 100 तक जाइएगा तो आपको 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, ठीक है, नोट कर लिए ना, नोट तो साथे साथे करना है भाई, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका NCERT का बुक है, बिहार बोर्ड के लिए NCERT का बुक है, जिसमें से देखिए ये प्रश्न आपको 2 से बनाना है घर से, ठीक है। यहाँ दिख रहा है 2 का प्रश्न। अब देखिए 2 के प्रश्न आप लोग को यदि होगा तो आप सुनिए, लिखल है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है। हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग का दूसरा प्रश्न तो आप तो अभी दिखाए थे। तो दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, आपको 4 को पद कोरा लिखने के लिए, माने A1 A2 A3 A4 4 को पद कोरा लिखने के लिए। जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D है, माने प्रथम पद को A और सर्वांतर को D समझना है। यहाँ भी आपको दे दिया है, तो प्रथम 4 पद लिखना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल, पहला के लिए देखिए आपको तो A दे दिया है 10 और D भी आपको दे दिया है 10, तो 4 को पद लिखना है। तो पहला पद हो गया प्रथम पद, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, लिखते हैं कि लिखते हैं, हाँ। तो A बराबर कितना 10। दूसरा पद, दूसरा पद क्या लिखते हैं A2। तो क्या बताए थे दूसरा पद के लिए, दूसरा है तो सिर्फ D AD देख लीजिएगा, पहला बार फर्स्ट लिखे थे। अब A कितना है 10, D भी कितना है 10, तो कुल मिला के 20। इसके बाद तीसरा पद A3, क्या बोले थे 3 है तो एक कम करके A + 2D, A कितना है 10,
2, ये 2 और डी का मान वैल्यू कितना है 10। ये हो गया 10 + 10 दूनी 20 = 30। इसके बाद है चौथा पद, क्या हो जाएगा? चौथा पद क्या हो जाएगा? a + 3d, तो a का वैल्यू 10 + 3 गुने d का वैल्यू 10, तो 10 + 3 दाई के 30 हो जाएगा, जोड़ने पर 40। तो हो गया ना, 10 20 30 40 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 पद लिख दिए। दूसरा प्रश्न की बात यदि यहाँ पर किया जाए, इसका भी वही बात करना है। T1 निकालना है तो a हुआ इसका वैल्यू, ऐसा ही जैसे बनाना है वैसे बनाना, हम ऐसे बना रहे हैं। फिर तो a कितना है -2, तो हो गया इसका -2। T2 a + d होता है, तो a कितना है -2, d कितना है 0, जोड़ने पर -2। इसके बाद T3 रहेगा, तो क्या होगा a + T3 a + 2d a का वैल्यू -2, 2 गुने 0 -2 + 0, जोड़ने पर -2। और T4 a + 3d = a कितना है -2, 3 गुने d 0, तो -2 0, जोड़ने पर 0। ठीक है, यही आपका हो गया ये सॉरी -2, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 2 आप बाकी सवाल हम छोड़ देते हैं, पहला दूसरा बता दिए, 2 का ये याद रखेगा। ये एक्सरसाइज हम इस एक्सरसाइज में बता देते हैं। ये है एक्सरसाइज, यहाँ पर 5 तो लिखिए दिए थे, 5.1 है। ठीक है, NCERT का बुक है बिहार बोर्ड के लिए। कौन बोर्ड के लिए? बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसको मिटाने वाले हैं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, आप 3 नंबर का प्रश्न पे आ जाए। 2 आपका हो गया है, 1 2 नहीं बताएं, उसको आपके लिए छोड़ दिए हैं, वो आप बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में जो है आप सवाल का नंबर टाइप कर दीजिएगा, तो हम अगला नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो आपका पूरे का पूरे जो है सवाल का जवाब देंगे। ठीक, अब देखिए 5 नंबर का जो है चैप्टर नंबर 5 में तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर को लिखिए। हम बताए थे प्रथम पद और सर्वांतर कौरा लिखने के लिए, तो प्रथम पद के लिए क्या बोले थे? जैसे कि मान लीजिए पहला सवाल है, इसका आंसर तो a बराबर हो गया 3, तो d बराबर क्या होता है? दूसरा में से पहला पद को घटाना है, माने 1 में से दूसरा को घटाना है, माने 1 - 3 घटा के कितना आएगा -2। ये आपका हो गया आंसर। ये देखिए पहला पद -5, तो d बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद -1 है, पहला पद दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, तो -1 में से -5 को घटाना है, तो एक घटाने वाला माइनस, एक ऑलरेडी पहले से माइनस लगा है वो। ठीक है, तो -1 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 में से 1 गया तो 4। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, पहला पद a बराबर 1/3, तो d बराबर दूसरा में से पहला, माने 5/3 में से है 1/3 को घटाना है। ठीक है, एलसीएम 3, तो यहाँ 5 3 1, यहाँ पर हो जाएगा 4/3। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको देखिए a बराबर हो गया 0.6, तो d बराबर हो गया 1.7 - 0.6, 6 में से 7 में से 6 जाएगा तो 1 में से 0 जाएगा तो 1। तो यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप इतना तक बना के रखिए। मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है, बोर्ड भी आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा होगा, तो आगे नेक्स्ट वीडियो कल बताएंगे। ठीक है, तो आज वैसे भी बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया है, बोर्ड दिख नहीं रहा है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से जो है एक बच्चे को लाइट जलाने के लिए दिए थे, वो भी लाइट डाउन हो गया। चलिए आज की सभा यहीं पे संपन्न की जाती है। आप लोग